अब आज की इस वीडियो में विद्यार्थी त्रिकोणमितीय अनुपात के अभ्यास प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको इन प्रश्नों को हल करना सीखना है, क्योंकि यह आपके लिए एक नया अध्याय ही नहीं है बल्कि एक नई गणित है। जैसे आपने सबसे पहले अंक गणित पढ़ा, जूनियर की कक्षाओं में बीजगणित पढ़ा, तो ये ठीक इसी प्रकार एक नई गणित है त्रिकोणमिति, जिसका भविष्य में बहुत बड़ा विस्तार होने वाला है। वहाँ पर आप आगे चलकर इसे एक बुक के रूप में पढ़ेंगे। तो इसलिए इस लेसन को या इस शीर्षक को बड़े ही ध्यान से समझना है और इसके सारे प्रश्नों को 100% तैयार करना है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन विद्यार्थियों के सामने है, 2 नंबर पर, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट में साइन A कॉस A और सेकंड में साइन C कॉस C। तो चलते हैं भाई, शुरू करते हैं। B समकोण है, AB 24 है लंबी भुजा और BC 7 सेंटीमीटर ये छोटी भुजा है। तो एक काल्पनिक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमने बनाया हुआ है और इसमें A और ये रहा B, ये है समकोण, क्योंकि बताया गया है B समकोण है। AB 24 सेंटीमीटर है, तो ये हमने 24 सेंटीमीटर इसको लिख लिया, और BC 7 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया BC, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। तो अभी जो फिगर हमने बनाया है, इसमें जो C कोण है वो न्यून कोण है, ठीक है। जमीन पर C है तो C क्या है, न्यून कोण है। अब इसी आकृति को यदि हम इस प्रकार घुमा देते हैं ऐसे, तो अब देखिए समकोण त्रिभुज कैसा हो गया, जिसका न्यून कोण A कोण न्यून कोण हो गया। ये 24 वाली भुजा आधार बन गई और 7 वाली भुजा लंब या ऊंचाई बन गई। तो इस प्रकार किसी समकोण त्रिभुज को हम ऐसे घुमा करके उसे क्या कर सकते हैं, अलग अलग न्यून कोणों को आधार पर लाकर परिवर्तित कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ज्ञात करना था साइन A और कॉस A, तो उसके लिए आपके लिए ज़रूरी क्या था कि जब साइन A निकालना है तो A कोण जमीन पर होना जरूरी है, आधार पर होना जरूरी है। शुरुआत करते हैं। ये 2 नंबर क्वेश्चन है और इसका हम हल करने जा रहे हैं। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार समकोण त्रिभुज ABC में क्या दिया गया है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 90 अंश। इतनी बातें तुमको बताई गई हैं। फिर इसके बाद फर्स्ट हेडिंग में पूछा गया है साइन A का मान, और पूछा गया है कॉमा लगाकर कॉस A का मान। तो कॉस A का मान हम यहाँ पे बाद में भी लिखेंगे। तो चूंकि यहाँ पर जो थीटा की जगह कोण लिखे हुए हैं वो A लिखे हुए हैं, तो इसलिए हमको A को करना पड़ेगा जमीन पर। तो देखिए ये हमने घुमा के A को कर दिया जमीन पर। तो जैसे ही हमने इसको जमीन पे किया A को, तो यह कोण हमारा आधार कोण बन गया और ये 24 सेंटीमीटर वाली भुजा आधार बन गई और 7 सेंटीमीटर वाली भुजा लंब बन गई। अब हम, ये पहला प्रश्न है आपको समझाने के लिए, इसलिए हमने आकृति को घुमाया है। अन्यथा आपको समझने का तरीका क्या है कि जब इस आधार कोण की बात करी जाए तो उस कोण से सटी हुई जो भुजा होती है उसको आधार कहते हैं,
और कोण के सामने जो भुजा होती है उसको लंब कहते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक, मतलब बिना अगर फिगर घुमाए आप सवाल को हल करना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि जिस न्यून कोण की बात प्रश्न में की जाएगी उसके सामने वाली भुजा लंब होगी और उससे सटी हुई भुजा आधार होगी, और कर्ण तो कर्ण ही रहता है, क्योंकि ये तिरछी भुजा होती है इसलिए इसका नाम नहीं बदलता है। कोण ए के लिए 24 आधार 7 लंब, और कोण सी के लिए 7 आधार 24 लंब। मतलब जो सामान्य रूप से हम देख रहे हैं तो वहाँ आधार कोण सी न्यून कोण है, तो इस सी कोण के लिए 7 आधार है और 24 लंब है, जो कि हमको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जब बात आए ऊपर वाले कोण के लिए तो उसके लिए जो ये लंब है वो आधार बन जाएगा और जो ये आधार है वो लंब बन जाएगा। तो अब हम यहाँ सूत्र लिखेंगे। साइन का अनुपात हमने क्या सीखा, चूंकि साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब हमने ये तो सूत्र लिखा हुआ है जो हमने सीखा हुआ है। अब इस लंब और कर्ण के नाम इस आकृति से भी लिख दीजिए। तो साइन ए के लिए लंब क्या बनेगा, BC। ये ए के लिए लंब BC बना हुआ है, और कर्ण क्या बनेगा, AC। कर्ण तो हमेशा AC रहेगा। तो इसका तात्पर्य हो गया BC कितना है तुम्हारे पास, 7, और AC अभी पता नहीं। अब भाई AC इसका मतलब पता होना चाहिए, तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा, ये काम हमें पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आप फिगर से अगर सूत्र बनाएंगे तो AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो अब देखिए BC स्क्वायर कितना, 7 स्क्वायर प्लस ये 24 स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर, 24 चौको 96 और 24 दूनी 48, 9 57, तो बराबर 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6। ये आ गया क्या तुम्हारे पास AC स्क्वायर। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 625 स्क्वायर का 75 स्क्वायर रूट वर्ग का 75 वर्गमूल। तो AC बराबर अब 625 का वर्गमूल, अगर वर्गमूल का पहाड़ा आता है तो 25 25 सही 625, तो ये आ जाएगा 25। ये कर्ण AC कितना आ गया, 25। कायदे से इसको हमको पहले निकाल लेना चाहिए, फिर इसके बाद ये फर्स्ट हेडिंग डालनी चाहिए। तो बराबर लंब BC कितना, 7 बटे कर्ण AC कितना, 25। तो ये आपका आंसर हो गया। तथा कॉस A पूछा गया था, तो कॉस A क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो A कोण के लिए आधार क्या है, AC। उसी सूत्र में हम साथ में ही लिखते हैं, और कर्ण AB है, आधार AB है और कर्ण AC है। तो अब आधार AB कितना है, 24 बटे कर्ण AC कितना है, 25। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में क्या ज्ञात करना था, चाहो तो प्रश्न में फिर जाकर देख लो। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, साइन C कॉस C। चलिए आ गए यहाँ पर, हमको चाहिए क्या, साइन C कॉस C। एक बात और विद्यार्थियों को विशेष ध्यान रखनी है, ये साइन और कॉस या टैन सेक कोसेक, ये त्रिकोणमितीय जो नाम हैं अनुपातों के, इनको हम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। कोई भी अक्षर बड़ा नहीं बनेगा, सारे अक्षर स्मॉल लेटर्स। ऐसा नहीं कि पहला अक्षर हम बड़ा बनाएं। और जो ये कोण हैं, कोणों को हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। ABC जो कोण होंगे वो स्मॉल लेटर्स में नहीं होंगे। तो अब C को जमीन पे रखना है,
तो चलिए भाई फिगर में देखिए, सी जमीन पे रख लिया। जब सी जमीन पे है तो बी सी आधार, ए बी लंब, ए सी कर्ण। तो साइन का सूत्र क्या होता है? लंब क्या है? ए बी बटे कर्ण ए सी। तो ये बराबर हो गया 24/25। इसी प्रकार काश क्या होता है? आधार, तो आधार क्या है? बी सी बटे कर्ण, तो कर्ण क्या है? ए सी। ये बराबर हो जाएगा तुम्हारा, बी सी है 7/24। अब एक बात विद्यार्थियों को ध्यान देखना होगा कि यहाँ पर जो देखिए साइन ए की जो वैल्यू है 7/25, सॉरी यहाँ 25 है कर्ण ए सी, वही कॉस सी की वैल्यू है। जो साइन ए की वैल्यू थी वही कॉस सी की वैल्यू, और जो वैल्यू कॉस ए की है वही साइन सी की है। तो इस प्रकार साइन और कॉस के जो संबंध होते हैं वो कोटिपूरक अवस्था में पाए जाते हैं। तो इसको आगे चल के भी हम ध्यान से सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी केवल इतना हमने देखा कि साइन ए कॉस सी के बराबर और कॉस ए साइन सी के बराबर। इसी प्रकार अगले प्रश्न में देखिए क्या कहा गया है। संलग्न आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले आकृति को देखते हैं। ये देखिए पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज दिया गया है। इसमें लंब और कर्ण पता है, आधार लापता है। तो आधार का पता लगाएंगे पहले। तो क्वेश्चन नंबर है 3। तो लिखेंगे क्या? प्रश्नानुसार समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में लंब पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, और क्या दिया है? कर्ण पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। आधार तुमको नहीं पता है तो लिखेंगे कि क्या? चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से। अब एक बात हम और सिखा देते हैं, वो ध्यान दे लीजिए। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो अब इनसे क्या करेंगे? अगर हमको लंब निकालना है तो लंब स्क्वायर बराबर आधार का पक्षांतर कर दो, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। अगर हमको आधार निकालना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो इस प्रकार से सूत्रों को तैयार कर लीजिए जिससे आप फास्ट वर्क कर सकें, जल्दी से सवाल लगा सकें। हमको आधार चाहिए तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो अब इस त्रिभुज में आधार क्या था? क्यू आर स्क्वायर बराबर कर्ण क्या था? पी आर स्क्वायर माइनस लंब क्या था? पी क्यू स्क्वायर। वैल्यू पुटअप कर दो। तो देखिए क्यू आर स्क्वायर का पक्षांतर करोगे तो अंडर रूट हो जाएगा। पी आर 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, तो अंडर रूट 169 माइनस 144। तो अंडर रूट 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, 25 आ गया क्यू आर। तो क्यू आर बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक। अब देखिए जरा इस समकोण त्रिभुज को जो फिगर प्रश्न का था उसको एक बार हम यहाँ बना लेते हैं। ये था पी क्यू आर, तो ये है 13 और ये है 12, ये निकल के आ गया कितना? 5। अब प्रश्न ने पूछा क्या था? tan p माइनस कॉट r। तो चलिए लिखते हैं। अतः tan p माइनस कॉट r। तो tan क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब, अब इस p कोण के लिए लंब क्या होगा ये तुमको देखना होगा। देखो tan p लिखा हुआ है ना, तो p ये रहा। तो p कोण के लिए लंब क्या है? क्यू आर।
और आधार क्या है, पी क्यू। तो लंब बटे आधार होता है, तो लंब क्यू आर बटे आधार क्या, पी क्यू, माइनस कॉट आर है। तो अब देखिए आर ये कोण है, ये तो जमीन पे ही है। कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा। टेन होता है लंब बटे आधार, कॉट होता है आधार बटे लंब। तो आधार, तो अब आर कोण के लिए आधार क्या है, क्यू आर बटे लंब, लंब क्या है, पी क्यू। अब देखिए इसमें देखो क्यू आर बटे पी क्यू आ गया, और इसमें भी क्यू आर बटे पी क्यू आ गया। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि tan p और cot r समान हैं। इस प्रकार अभी पीछे प्रश्न में देखा था हमने, sin a और cos c बराबर थे, या cos a बराबर sin c था। तो उसी प्रकार यहाँ tan और cot में भी जो न्यून कोणों का अनुपातिक संबंध है, तो tan p cot r के बराबर ही होगा। तो अब वैल्यू चाहो तो पुटअप कर लो। क्यू आर कितना था, निकल के आया 5 बटे पी क्यू 12 माइनस 5 बटे 12, ये बराबर कितना आ गया, तो इस प्रकार ये वैल्यू आपको प्राप्त हो गई और प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है। साइन ए बराबर 3 बटे 4, तो कॉस ए और टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। तो अब चूंकि यहाँ पर हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को सीख रहे हैं, इसलिए समकोण त्रिभुज के माध्यम से ही प्रश्न को लगाना है। वैसे तो हम बिना त्रिभुज बनाए भी इनके मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इस अभ्यास में आप त्रिभुज के सहारे ही प्रश्नों को हल करना सीख रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हमने समकोण त्रिभुज बना लिया, और साइन होता क्या है एक्चुअल में, लंब बटे कर्ण होता है। ए लिखा हुआ तो ए को आप जमीन पे ले आओ, जिससे तुम्हें समझ में आएगा। तो ये देखिए हमने एक त्रिभुज बना दिया जो कि समकोण त्रिभुज है, और क्या है, ए बी सी। तो साइन ए जमीन के कोण के लिए होता क्या है, लंब बटे कर्ण। तो लंब हो जाएगा 3, कर्ण हो जाएगा, तो बचा कौन, आधार। तो अब लिखेंगे क्या यहाँ, प्रश्नानुसार चूंकि साइन ए बराबर 3 बटे 4 तथा समकोण त्रिभुज ए बी सी में होता क्या है, हम जानते हैं क्या, साइन ए बराबर लंब बी सी बटे कर्ण ए सी। ये हमको पता है क्योंकि ये सूत्र है, तो सूत्र हमको सिखाए जा चुके हैं। तो अब देखिए भाई लंब बी सी बटे कर्ण ए सी, और प्रश्न ने साइन ए बराबर क्या दिया है, 3 बटे 4। तो हम क्या लिखेंगे, अतः तुलना करने पर, किससे किससे तुलना करनी है, इस मान और इस मान से। तो 3 क्या हो गया, बी सी, और 4 क्या हो गया, ए सी। तो बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर तथा ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर। कब, जब हम बी सी और ए सी को सेंटीमीटर से मापेंगे। और अगर इसको हम मीटर से मापने लगे तो यहाँ मीटर लिखें। हालांकि यहाँ ये जो 3 बटे 4 लिखा हुआ है, इसको अनुपात कहते हैं। यहाँ ये सेंटीमीटर या मीटर नहीं होता है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। हम सेंटीमीटर लगा देते हैं क्योंकि जो हम आकृति बनाते हैं वो सेंटीमीटर की माप में होती है। चलते हैं फिर आगे। तो 2 मापे मालूम हो गई। तो अतः पाइथागोरस प्रमेय से अब हमको चाहिए क्या, आधार चाहिए। आधार माने ए बी। ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण ए सी स्क्वायर माइनस लंब बी सी स्क्वायर। अब आगे चलकर हम धीरे धीरे क्या करेंगे, उस त्रिभुज में जो नामकरण दिया गया है, सूत्र पढ़ेंगे हिंदी में और लिखेंगे त्रिभुज के नामकरण के हिसाब से। जैसे भी कर्ण जहाँ जहाँ हम बोलेंगे
उसको क्या कहेंगे, AC। लंब जहाँ जहाँ बोलेंगे उसको BC कहेंगे। आधार जहाँ जहाँ बोलेंगे उसको AB कहेंगे। अब इस प्रयोग को सभी विद्यार्थियों को सीखना है और यह भी ध्यान रखना है, यह इस A कोण न्यून कोण के सापेक्ष कहा जा रहा है। जब C की बात करने लगेंगे तो आधार BC बन जाएगा, लंब AB बन जाएगा। तो चलते हैं भाई। AB स्क्वायर हमको निकालना है और AC स्क्वायर कितना है, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो AB बराबर स्क्वायर का 75 कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 16 में जब 9 घटाएंगे तो अंडर रूट 7 आ गया। AB बराबर, ठीक। और अब देखिए इस प्रश्न में करना क्या था, ज्ञात क्या करना था। चलिए प्रश्न के पास चलते हैं। यहाँ पे आ गया cos A और tan A का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे क्या, अब चूंकि cos A बराबर होता क्या है, आधार बटे कर्ण। cos आधार बटे कर्ण होता है। तो फिगर में आ जाओ, AB बटे AC क्या हो गया, AB बटे AC। AB हमारे पास अभी निकल के आया कितना, अंडर रूट 7, ये अंडर रूट 7 और ये कितना 4, तो ये बराबर हो गया अंडर रूट 7 बटे 4। और निकालना था हमको tan A। tan A क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ क्या है BC, आधार क्या है AC, सॉरी AB। तो BC कितना था 3 बटे अंडर रूट 7। तो इस प्रकार ये आपका आंसर प्राप्त हो गया 3 बटे अंडर रूट 7 और यह प्रश्न कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, चूंकि 15 cot A बराबर 8, तो इसलिए अब 15 का 75 कर दो। cot A बराबर 8 बटे 15। तो अब हम क्या लिखेंगे, अतः समकोण त्रिभुज ABC में cot A बराबर होता क्या है, tan का उल्टा होता है। tan क्या है, लंब और आधार का संबंध। तो ये क्या बन जाएगा, आधार बटे लंब। तो एक फिगर बनाना पड़ेगा तुमको समकोण त्रिभुज का, और इसमें A कोण न्यून कोण दिया गया है, तो इसलिए A कोण को जमीन पे रखना है। जो यहाँ पे दिया जाए उसको जमीन पे रखना है, ये बात ध्यान रखो। तो cot A बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। आधार क्या, AB बटे लंब क्या AC। अब देखो हमने हिंदी में लिखना बंद कर दिया। तो अब करना क्या होगा, इसको हमने नाम के रूप में लिख लिया है और तुलना कर लेते हैं। तुलना करने पर क्या हमने पाया, AB बटे BC है, यहाँ 8 बटे 15 है। तो AB बराबर 8 कॉमा BC बराबर 15। तो AB हो गया 8, BC हो गया 15, तो बचा क्या AC। अतः पाइथागोरस प्रमेय से, अब AC कर्ण है तो सूत्र बना लेते हैं क्या, कर्ण AC स्क्वायर बराबर आधार AB स्क्वायर प्लस लंब BC स्क्वायर। अब इसमें ही वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो बराबर AB हमारे पास था कितना 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। तो बराबर अंडर रूट 5 4 9 6 2 8 289। अब इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये 17 आ जाएगा। तो AC निकल आया। अब इस प्रश्न में ज्ञात क्या करना था, तो यहाँ साइन A और सेक A की वैल्यू निकालनी है।
क्या वैल्यू निकालनी, साइन ए तथा सेक ए। तो अब चूंकि साइन ए फिगर में आते हैं, देखिए ये 15 ये 8 और ये अभी निकल के आया 17, तो साइन ए क्या हो गया, लंब बटे कर्ण अर्थात 15/17। और क्या निकालना था, सेक। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, आधार बटे कर्ण का उल्टा, कर्ण बटे आधार, तो ये 17/8 निकल आएगा। तो अब हम लिख देते हैं साइन ए बराबर लंब है तुम्हारे पास BC बटे कर्ण है AC, तो ये बराबर आ गया 15/17। ठीक, तथा सेक ए बराबर, तो सेक क्या है, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण क्या AC बटे आधार क्या AB, तो ये बराबर हो गया तुम्हारे पास 17/8। तो ये दोनों मान आपको प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार इस प्रश्न में हमने हिंदी के शब्दों का प्रयोग न करते हुए आकृति से उन भुजाओं के नामों का प्रयोग करके मान ज्ञात करना विद्यार्थियों को सिखाया है। अब यह एक प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कोण A तथा कोण B न्यून कोण हो, तो लिखेंगे क्या, चूंकि समकोण त्रिभुज ABC में कोण A तथा कोण B क्या है, न्यून कोण है। तो अब देखिए भाई, फिगर 1 बना लेते हैं। A और B ये दोनों न्यून कोण हैं, A पहला B दूसरा, तो इसका मतलब C क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, इसलिए कोण C समकोण है। तो क्या कहा जा रहा है, जहां cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B, यहां बताया जा रहा है चूंकि cos A बराबर cos B। तो अब इस फिगर में आप वैल्यू पुटअप करिए, cos A क्या होता है, A आधार पर होना चाहिए, तो इस आधार कोण के लिए आधार AC और कर्ण AB। भाई cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या बन गया AC और बटे कर्ण क्या बन गया AB बराबर cos B। अब इस B कोण के लिए आ जाओ, cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो B के लिए आधार क्या बनेगा BC बटे कर्ण वही AB रहेगा। तो अब देखिए cos A बराबर cos B सवाल ने बताया था और हमने उनके सूत्र लिख दिए, तो हमने देखा क्या हम ये AB काट सकते हैं। तो क्या आ गया, AC बराबर BC। जरा समझो, ये वाली AC भुजा ये इस BC के बराबर हो गई, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो एक नियम हमने पढ़ रखा है, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो लिखेंगे क्या, चूंकि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, इसलिए अब AC के सामने कौन सा कोण है, देखो AC के सामने B कोण है और BC के सामने कौन सा कोण है, उसके सामने A कोण है। तो क्या हो जाएगा, कोण B बराबर कोण A, या फिर इसको पलट के लिख दो, कोण A बराबर कोण B। तो ये वैल्यू आपकी प्राप्त हो गई और यही आपको सिद्ध करना था, तो ये हो गया प्रूव्ड। तो अब आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे इस अभ्यास के प्रश्न सभी विद्यार्थी अपनी कॉपी पर लगाएं और जो प्रश्न उनको ना आए तो वो अगले दिन पूछें।